गांव के उस छोटे से घर में एक अजीब सी रौनक थी। बड़े भाई अनिल की शादी हुई थी और उनकी नई दुल्हन राधिका घर आई थी। राधिका एक बेहद खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी। घर के हर सदस्य के साथ उसका बर्ताव ऐसा था कि सभी उसे पहली मुलाकात में ही पसंद करने लगे थे। अनिल के छोटे भाई अर्जुन को अपनी भाभी के साथ बहुत लगाव हो गया था। अर्जुन स्वभाव से चंचल और मस्तीखोर था, लेकिन अपने परिवार के प्रति बेहद जिम्मेदार। शादी के बाद से वह अपनी भाभी को हर छोटी बड़ी चीज में मदद करने की कोशिश करता, चाहे वह रसोई में हो या घर के अन्य कामकाज में। राधिका और अर्जुन की पहली मुलाकात घर की रस्मों के दौरान हुई थी। राधिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन ने मजाकिया लहजे में कहा, भाभी, अब तो आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करेगी, क्योंकि मैं आपका देवर हूँ और देवर तो भाभी का सबसे प्यारा होता है। राधिका उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। उसने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी बातें तो इतनी प्यारी हैं कि अब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करूंगी। उस दिन से अर्जुन और राधिका के बीच एक खास रिश्ता बन गया। उनका रिश्ता भाई बहन जैसा था, लेकिन उसमें मस्ती, अपनापन और सम्मान का एक अलग ही एहसास था। राधिका जब भी घर के कामों में व्यस्त होती, अर्जुन उसकी मदद करने पहुंच जाता। कभी वह रसोई में सब्जी काटने लगता, तो कभी उसे पानी ला कर देता। राधिका उसे हमेशा डांटने की कोशिश करती, अर्जुन, तुम ये सब क्यों करते हो? ये तो मेरा काम है। अर्जुन मस्ती करते हुए जवाब देता, भाभी, अब आप घर में आए हैं तो क्या हम आराम से बैठ जाएं? नहीं, आपको भी देवर का साथ चाहिए। मैं तो आपकी मदद करूंगा ही। राधिका उसकी बातें सुनकर हंस देती। घर में अर्जुन और राधिका की ये नोकझोंक सभी को पसंद आती। एक दिन राधिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसका चेहरा उदास था। अर्जुन ने जब उसे देखा तो वह उसके पास गया और बोला, भाभी, आप इतनी चुप क्यों हैं? सब ठीक है ना? राधिका ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं अर्जुन, बस यूं ही मायके की याद आ रही है। अर्जुन ने उसकी बात समझ ली। उसने तुरंत कहा, भाभी, चलिए मैं आपको मायके ले चलता हूँ। राधिका हंसते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? ऐसा कहीं होता है? अर्जुन ने कहा, फिर मैं आपको मायके जैसी फीलिंग दूंगा। चलिए मेरे साथ। अर्जुन राधिका को पास के एक खूबसूरत झील पर ले गया। वह जगह बहुत शांत और सुंदर थी। वहां का माहौल देखकर राधिका का मन हल्का हो गया। अर्जुन ने कहा, भाभी, देखिए, ये जगह भी आपके मायके जैसी ही प्यारी है। अब आप मुस्कुराए, क्योंकि आपकी मुस्कान पूरे घर की रौनक है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो अर्जुन। हर समय मुझे खुश रखने की कोशिश करते हो। तुम्हारे जैसा देवर हर किसी को मिले। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, भाभी, अब इतना मत बोलिए, वरना मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि मेरे घर में एक फरिश्ता रहती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन और राधिका का रिश्ता और गहरा होता गया। अर्जुन भाभी का हर काम में ध्यान रखता। जब भी राधिका को कोई परेशानी होती, अर्जुन उसे समझाने के लिए तैयार रहता। वह उसे हर मौके पर खुश रखने की कोशिश करता। एक दिन गांव में बाढ़ की खबर आई। पूरा गांव परेशान हो गया। अर्जुन ने घर की जिम्मेदारी संभाली। उसने राधिका से कहा, भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। राधिका ने कहा, नहीं अर्जुन, ये घर सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों ने मिलकर पूरे परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाया। उस मुश्किल समय में अर्जुन ने दिखाया कि वह न केवल एक चंचल देवर है, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी है। उस घटना के बाद राधिका ने अर्जुन से कहा, तुम सिर्फ मेरे देवर नहीं हो, बल्कि मेरे छोटे भाई और दोस्त भी हो। तुम्हारी वजह से मैं इस घर में इतनी जल्दी खुश रह पाई। अर्जुन ने कहा, भाभी, आप हमारे लिए माँ जैसी हैं। अगर आप खुश रहेंगी, तो पूरा घर खुश रहेगा। देवर और भाभी का ये रिश्ता प्यार, सम्मान और अपनेपन से भरा हुआ था। ये कहानी बताती है कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास से बनते हैं। अर्जुन और राधिका का ये रिश्ता समाज के लिए एक मिसाल था, जो दिखाता है कि रिश्ते में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी होती हैं।